मूवी के स्टार्टिंग सीन में हम एक फार्म को देखते हैं जहां एक फार्मर और उसका डॉग विडजर और बहुत सारे भेड़ रहा करते थे। फार्मर और विडजर का बस एक ही काम था कि पूरे दिन में इन भेड़ों में से ज्यादा बाल निकालना। उसके बाद हम शॉन नाम के एक भेड़ को देखते हैं जो कि रोज रोज की रूटीन को फॉलो करते हुए बहुत ज्यादा परेशान हो जाता है, जिसके बाद वो डिसाइड करता है कि अब वो ऐसी चीजें और भी नहीं सह सकता, जिस वजह से वो अपने सभी साथी भेड़ को इकट्ठा करके उनके साथ एक प्लान बनाता है जिसमें बाकी सभी भेड़ भी उसकी बात मान लेते हैं। जिसके बाद वो सारे दोस्त मिलके एक हड्डी में रस्सी बांध के उसे विडजर के सामने फेंक देते हैं और वो विडजर को लालच दे के वहाँ से दूर कर देते हैं। और वो लोग ऐसा इसलिए करते हैं ताकि वो उनके काम के बीच में ना आए। जिसके बाद इनका फार्मर वहाँ से बाहर निकलता है और ये लोग उनसे बच के वहाँ से भागने लगते हैं। जिसके बाद इनका फार्मर इन्हें पकड़ने की काफी कोशिश करता है लेकिन वो इन्हें नहीं पकड़ पाता, जिस वजह से वो थक हार के वहीं पे सो जाता है। जिस वजह से ये लोग भी इस चीज का फायदा उठाते हैं और वो लोग अपने मालिक को नाइट ड्रेस पहना देते हैं और उनको उनके टेलर में लिटा के उनके कान में हेडफोन भी लगा देते हैं ताकि उनके कानों में किसी भी तरीके की आवाज ना जाए और वो गहरी नींद में सोते रहें। जिसके बाद ये सभी भेड़ फार्मर के कमरे में चले जाते हैं और वहाँ जाके ये लोग पार्टी करते हैं। लेकिन तभी वहाँ पे विडजर भी आ जाता है और वो सब कुछ देख लेता है और वो ये भी देख लेता है कि इन सारे भेड़ ने मिलके फार्मर को टेलर में लिटा दिया है, जिस वजह से वो अपनी मालिक के पास इनकी हरकतों के बारे में बताने के लिए जाता है। लेकिन तभी वो ट्रेलर नीचे की तरफ खिसकने लगता है, जिस वजह से फार्मर का डॉग उसे रोकने की काफी ज्यादा कोशिश करता है लेकिन वो ट्रेलर नीचे लुढ़क जाता है और उसे बचाने के लिए उसके पीछे पीछे विडजर भी उसके पीछे भागने लगता है। वहीं हम फार्मर के घर के अंदर शॉन और बाकी भेड़्स को देखते हैं जो अभी भी जोर शोर से पार्टी कर रहे थे और अपनी पार्टी के अंदर उन्होंने अपने कुछ दोस्तों को भी बुला लिया था जो कि पिग्स थे। वहीं दूसरी तरफ हम फार्मर के ट्रेलर को देख पाते हैं जो खिंचते खिंचते सिटी की तरफ पहुंच गया था, जहां कई बार उसका एक्सीडेंट होने से भी बच गया था। फार्मर के कान के अंदर कभी ट्रेन, गाड़ियां तो कभी अलार्म भी बजता है लेकिन वो उसे भी बंद करके सो जाता है क्योंकि उसे ऐसा लग रहा था कि वो अपने घर के अंदर ही सो रहा है। और कुछ देर के बाद उसका ट्रेलर एक स्ट्रीट लाइट को भी क्रॉस कर जाता है, लेकिन जब उसका ट्रेलर रुकता है तो वो वहां से गेट खोल के बाहर निकलता है। लेकिन तभी अचानक लाइट में लगी एक बॉल उसके सर पे आके गिर जाती है, जिस वजह से वो वहीं पे बेहोश हो जाता है। वहीं हम विडजर को भी देख पाते हैं जो अपने मालिक के बचाव के चक्कर में उनका पीछा करते हुए वहां तक पहुंच जाता है, लेकिन उसके वहां पहुंचते के साथ ही उसके मालिक को हॉस्पिटल भेज दिया जाता है। दूसरी तरफ हम फार्मर के घर पे उन पिग्स को भी देख पाते हैं जो नशे में आने की वजह से शॉन और उसके सारे भेड़ को वहां से बाहर निकाल के उनके घर पे कब्जा कर लेते हैं, जिसे देखने के बाद शॉन समझ जाता है कि अपने मालिक के बिना उसका यहाँ पे सरवाइव करना बहुत मुश्किल है। जिसके बाद शॉन अपना सामान पैक करता है और वो अपने मालिक की खोज में शहर की तरफ निकल जाता है। शहर पहुंचने के बाद शॉन एक आवारा डॉग को देखता है जिसे एनिमल कंट्रोल रूम का एक बंदा वहाँ पे उसे पकड़ लेता है। उस बंदे का नाम ट्रम्पर था और शॉन उसे देखने के बाद काफी ज्यादा डर जाता है क्योंकि शॉन को इस बात का डर था कि कहीं न कहीं उस ऑफिसर ने अगर उसे भी पकड़ लिया तो उसे भी बंद कर दिया जाएगा। जिसके बाद शॉन की नजर एक रुकी हुई वैन के ऊपर जाती है जिसके अंदर बाकी के सभी भेड़ बैठ के आ गए थे और उन्हें देखने के बाद शॉन काफी ज्यादा घबरा जाता है और उसे इस बात का डर था कि अगर हमारी तादाद ज्यादा हुई तो वो ऑफिसर हमें आराम से पकड़ लेगा। जिसके बाद शॉन जैसे तैसे करके अपने साथियों के साथ वहाँ से निकल जाता है, लेकिन वहाँ पे ट्रम्पर को टूटा हुआ एक ऊन का टुकड़ा मिल जाता है, जिसे देखने के बाद ट्रम्पर समझ जाता है कि यहाँ तो कुछ तो गड़बड़ जरूर है। अगले सीन में हम शॉन के साथ उसके पूरे साथियों को एक कपड़े की दुकान में जाते हुए देखते हैं, जहाँ ये लोग मौके का फायदा उठा के वहाँ पे कपड़े पहन के अपने हुलिये को इंसानी हुलिये में बदल लेते हैं। वहीं दूसरी तरफ हॉस्पिटल के अंदर हम फार्मर को देख पाते हैं जिसको देखने के लिए विडजर हॉस्पिटल के अंदर जाने लगता है, पर वहाँ का सिक्योरिटी गार्ड उसे वहाँ से बाहर निकाल देता है और उसे एक बोर्ड दिखाता है जिसमें लिखा था कि यहाँ पे डॉग्स अलाउड नहीं है। लेकिन कुछ ही देर में विडजर वहाँ पे अपना हुलिया बदल के डॉक्टर जैसा बन जाता है और वो अपने मुंह पे मास्क लगा लेता है, जिसके बाद वो हॉस्पिटल के अंदर भी चला जाता है और उसे कोई पहचान भी नहीं पाता। तभी वहाँ पे हम कुछ डॉक्टर को फार्मर का चेकअप करते हुए देखते हैं, जिसे देखने के बाद हमें पता चलता है कि फार्मर की मेमोरी लॉस्ट हो गई है और उसे अपने बारे में या अपनी पुरानी बातों के बारे में कुछ भी याद नहीं है। वहीं विडजर कुछ लोगों को देखता है और डर के मारे वो ऑपरेशन रूम के अंदर चला जाता है, जहाँ पे एक ऑपरेशन होने वाला था और वहाँ के नर्स और डॉक्टर विडजर को देख के वहाँ का डॉक्टर समझ लेते हैं और वो विडजर के हाथ में औजार देके उसे ऑपरेशन करने के लिए कहते हैं। तभी विडजर की नजर वहाँ सामने एक कंकाल पे जाती है और उसकी हड्डियों को देखने के बाद वो वहाँ जाके उनकी हड्डियों को चाटने लगता है, जिस वजह से उसका सच सबके सामने आ जाता है। लेकिन तभी वहाँ पे असली डॉक्टर भी आ जाता है और वो विडजर को वहाँ से भगा देता है
वहीं हम फार्मर को भी देख पाते हैं, जो डॉक्टर उसका इलाज कर रहा था वो उसे अपना दुश्मन समझने लगता है और वो वहाँ से भाग जाता है। वहीं दूसरी तरफ हम शॉन और उसके पूरे साथियों को देखते हैं, जो फार्मर को ढूंढते ढूंढते एक रेस्टोरेंट के अंदर चले जाते हैं, लेकिन गलती से शॉन की ड्रेस वहाँ पे उतर जाती है और शॉन सबके सामने एक्सपोज्ड हो जाता है। तब उस रेस्टोरेंट का मैनेजर ट्रम्पर को फोन करता है और वो वहाँ के शॉन को पकड़ के अपने साथ ले जाता है और शॉन के दोस्त चाह के भी वहाँ पे कुछ नहीं कर पाते। इधर फार्मर भटकते भटकते एक सलून की शॉप में पहुंच जाता है, जहाँ पे एक सेलिब्रिटी अपने बिखरे बाल को ठीक करवाने के लिए आया हुआ था। तभी वहाँ मौजूद क्लिपर को देखने के बाद फार्मर को अपने क्लिपर की याद आ जाती है, जिससे वो अपने भेड़ के बाल निकाला करता था, जिस वजह से वो उस क्लिपर को उठा लेता है और वो उस सेलिब्रिटी के बाल को काटने लगता है और वो उसके बाल भी ऐसे काटता है जैसे वो अपने भेड़ के बाल काटा करता था, जिसे देखने के बाद सलून के सारे मेंबर काफी ज्यादा डर जाते हैं और उन्हें लगता है कि आज हमारी डांट लगने वाली है। लेकिन जब उसकी पूरी कटिंग हो जाती है तो उस सेलिब्रिटी को अपना ये हेयर कट बहुत ज्यादा पसंद आ जाता है, जिस वजह से वो खुश होकर सलून वालों को कुछ ज्यादा ही पैसे देके वहाँ से चला जाता है। तब सलून वाले भी काफी ज्यादा खुश हो जाते हैं और वो फार्मर को अपने यहाँ काम पर रख लेते हैं। वहीं ट्रम्पर शॉन को भी वहीं पे बंद कर देता है जहाँ उसने बिडजर को बंद किया था। तब ये दोनों वहाँ पे आर्ग्यूमेंट करने लगते हैं कि तुम्हारी गलती की वजह से हम यहाँ पे फंसे हैं। जिसके बाद ये दोनों मिलके वहाँ पे एक प्लान बनाते हैं और ये दोनों मिलके ट्रम्पर को ही उसके जेल में बंद करके वहाँ से भाग जाते हैं। वहीं दूसरी तरफ हम फार्मर को भी देख पाते हैं और हमें पता चलता है कि जिस सेलिब्रिटी ने फार्मर से बाल कटवाए थे उसने अपने हेयर स्टाइल को इंटरनेट पे अपलोड कर दिया है, जिस वजह से वो फोटो काफी ज्यादा वायरल हो गई और सब लोग उसी हेयर स्टाइल को कटवाने के लिए जाने लगते हैं, जिस वजह से उस सलून की डिमांड काफी ज्यादा बढ़ जाती है और फार्मर यहाँ पे रातों रात बहुत ज्यादा मशहूर हो जाता है। अब क्योंकि लोगों को फार्मर का नाम नहीं पता था, जिस वजह से उसका नाम मिस्टर एक्स रख दिया जाता है और मिस्टर एक्स के नाम पे उसके जगह जगह पे पोस्टर भी लगा दिए जाते हैं। वहीं दूसरी तरफ शॉन और बाकी लोग मिलके फार्मर को ढूंढ रहे थे। वहीं रोड पे उन्हें सलून वाला फोटो दिखता है जिसके अंदर फार्मर भी था और उसकी फोटो देखने के बाद ये लोग काफी ज्यादा खुश हो जाते हैं और ये लोग उस पोस्टर पे दिए गए एड्रेस की तरफ जाने लगते हैं। जिसके बाद वहाँ पहुँच के शॉन फार्मर के पास चला जाता है, लेकिन फार्मर उसे नहीं पहचानता क्योंकि उसकी मेमोरी लॉस्ट हो चुकी थी। ये देख के शॉन को काफी ज्यादा बुरा लगता है और वो वहाँ से रोते हुए बाहर चला जाता है और उसी रोड के सहारे ये लोग वहाँ पे रात बिताते हैं। पर तभी वहाँ पे छोटा शिप का बच्चा रोने लगता है और सब लोग गाना गा के उसे चुप कराने लगते हैं और इनकी आवाज ज्यादा होने की वजह से इनकी आवाज फार्मर के कान में भी चली जाती है और फार्मर भी इनके साथ गाना गाने लगता है। जिसके बाद फार्मर अपनी मेमोरी लॉस्ट वाली रिपोर्ट को फाड़ के वहाँ से फेंक देता है और वो पेपर सीधा शॉन और उसके साथियों के पास आ जाता है, जिसे देखने के बाद इन्हें पता चल जाता है कि आखिर फार्मर क्यों इन्हें सलून शॉप से बाहर निकाल रहा था। जिसके बाद ये सभी लोग आपस में मिलकर एक प्लान बनाते हैं कि किस तरीके से ये अपने मालिक को यहाँ से वापस अपने घर ले जा सके। जिसके बाद ये लोग मिलके एक घोड़े की कॉस्ट्यूम बनाते हैं और सैलून के बाहर चले जाते हैं। जिसके बाद ये लोग बारी बारी वहाँ पे चक्कर लगाने लगते हैं, जिसे देखने के बाद वहाँ के लोगों को नींद आ जाती है। तब ये सभी लोग अपने बॉस को उठा के अपने कॉस्ट्यूम के अंदर ले जाते हैं, लेकिन ट्रम्पर भी इनकी सच्चाई का पता लगा चुका था, इसलिए वो भी इनके पीछे जाने लगता है। जैसे तैसे करके ये लोग अपने मालिक को ट्रेलर के अंदर ले जाते हैं और वहाँ से अपने घर की तरफ भागने लगते हैं, लेकिन ट्रम्पर भी इनके ट्रेलर के पीछे घिसटते हुए आ रहा था। और जैसे ही ये लोग घर के पास पहुँचने वाले थे, घर में पार्टी कर रहे सारे पिक्स वहाँ की साफ सफाई करके वहाँ से निकल जाते हैं, लेकिन तब इन्हें ट्रम्पर के बारे में भी पता चल जाता है और ये लोग फार्मर को लेके एक कैबिन के अंदर छुप जाते हैं। तब ट्रम्पर भी वहाँ पे क्रेन लेके आता है और वो उन कैबिन को उखाड़ देता है और वो उसे नीचे भी गिराने लगता है। लेकिन इसी दौरान वहाँ के माहौल को देखने के बाद फार्मर को भी अपनी मेमोरी याद आ जाती है, जिस वजह से वो कैबिन का गेट खोल के वहाँ से बाहर निकलने की कोशिश करता है, लेकिन ट्रम्पर उस कैबिन को खाई के पास ले जा चुका था, जिस वजह से फार्मर वहाँ से नीचे गिरने ही वाला था, लेकिन ये सभी लोग मिलकर उसे पकड़ लेते हैं। तब शॉन ट्रम्पर को क्रेन से हटा देता है और वो सब लोगों की वहाँ पे जान बचा लेता है। लेकिन तभी ट्रम्पर शॉन पे अटैक करके उसे नीचे गिराने की कोशिश करता है, लेकिन फार्मर वहाँ पे शॉन की जान बचा लेता है। लेकिन तभी अचानक वहाँ पे एक पागल सांड आता है और वो ट्रम्पर को सींग से उठा के दूर फेंक देता है, जिसके बाद ये सभी लोग नॉर्मल हो जाते हैं और एक साथ खुशी खुशी रहने लगते हैं और ये मूवी यहीं पे खत्म हो जाती है।